जहां नए फाइटर जेट और मिसाइल डिफेंस शील्ड पर बात होगी और Su-57 जेट और S-500 डिफेंस सिस्टम की डील हो सकती है। भारत का सबसे बड़ा सैन्य हार्डवेयर सप्लायर रूस, नए जेट से बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की रेंज और क्षमता। तो फिलहाल खबर है भारत दौरे पर पुतिन और गेम चेंजर डील पर नजर। डिटेल इंफॉर्मेशन इस डील के बारे में आपके सामने, जहां यूक्रेन से जंग के बीच ही पुतिन के भारत दौरे पर दुनिया की नजर है और रूस से Su-57 जेट और S-500 शील्ड खरीदने की तैयारी में है भारत। हालांकि 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं पुतिन और इसी दौरे पर प्रस्तावित सौदे को लेकर यह खबर है। नए जेट से वायुसेना की लंबी दूरी और अगली पीढ़ी की क्षमता भी बढ़ेगी। 2030 तक व्यापार संबंध को $100 बिलियन तक पहुंचाने का यह लक्ष्य है। भारत के पास पहले से 200 से ज्यादा अधिक रूसी फाइटर और S-400 भी मौजूद हैं। हालांकि रूस से न्यूक्लियर सहयोग पर भी चर्चा। एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, SMR और फ्यूल साइकिल में साझेदारी तय है और KNPP की तीसरी यूनिट सुरक्षा परीक्षणों के लिए भी तैयार बताई जा रही है। चौथी यूनिट की निर्माण और उपकरण आपूर्ति जल्द करने को आग्रह और भारत में न्यूक्लियर क्षमता 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का है लक्ष्य। भारत रूस में न्यूक्लियर सहयोग कैसे बढ़ेगा, मनीष इसी को लेकर आपसे रिस्पांस लूंगी, अपडेट, क्योंकि बड़ी खबर है पीएम मोदी और पुतिन न्यूक्लियर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं और कुदनकुलम परियोजना के साथ SMR और फ्यूल साइकिल पर फोकस रहेगा। KNPP की तीसरी यूनिट प्री स्टार्टअप और सुरक्षा परीक्षण के लिए तैयार और रूस से चौथी यूनिट के निर्माण और उपकरण आपूर्ति में भी तेजी चाहता है भारत। हालांकि भारत में न्यूक्लियर क्षमता 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने का यह लक्ष्य। इसी को देखते हुए इस दौरे में होने वाली बातचीत कितनी इंपॉर्टेंट, मनीष? बिल्कुल, देखिए, भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष में परमाणु क्षेत्र में काफ़ी सहयोग हो रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आपने बताया है कि किस तरह से कुडनकुलम में ऑलरेडी ये कॉपरेशन चल रहा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की बात है। बल्कि ये यहाँ तक बात चल रही है कि किस तरह से मोबाइल प्लांट का भारत को मिल सकता है, ताकि भारत अपनी जो न्यूक्लियर ऊर्जा ज़रूरत है उस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो इस दौरे के दरमियान ये माना जा रहा है कि जो परमाणु ऊर्जा सहयोग है उसको लेकर एक अहम समझौता होगा। देखिए, सीधी सी बात है, रक्षा हो या फिर अंतरिक्ष हो, परमाणु ऊर्जा हो या फिर तेल और गैस का मामला हो, इन सब चीज़ों में भारत और रूस के बीच में बहुत ही इंटेंसिव कॉपरेशन है और ये बात पूरी दुनिया देख रही है। और तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद दोनों देशों ने बताया है कि ये कॉपरेशन आगे बढ़ेगा, बल्कि रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच वो तस्वीर जहां रूस के अंदर यूक्रेन के विनाशक हमलों की एक तस्वीर आ रही है। मॉस्को के नजदीक विध्वंसक ड्रोन हमले की यह तस्वीर देखिए, जहां मॉस्को में कमर्शियल बिल्डिंग से ड्रोन टकराया और हमले से कई और इमारतों में आग फैल दी गई। रूस के सैन्य ठिकाने पर यूक्रेन की फायरिंग की अगली तस्वीर, M2 ब्राउनिंग हाई मशीन गन से फायरिंग, जहां डोनेट्स्क के लीमन में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का यह हमला। वॉरजोन में ही यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी। अगली तस्वीर, रूस ने टैंक से यूक्रेनी पोस्ट पर कैसे गोले दागे, ये अगली तस्वीर अब आपके सामने होगी। वॉरजोन से आ रही वो तस्वीर जहां यूक्रेनी पोस्ट पर जबरदस्त बमबारी हुई और रूस ने यूक्रेन सैन्य पोस्ट को तबाह करने का किया दावा। लगातार हो रहे हमलों की ये दो तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी सैन्य पोस्ट का तबाह करने का दावा। और ये पहली तस्वीर है डोनेट्स्क के लीमन में स्पेशल ऑपरेशन फोर्स का एक्शन। अब यूक्रेन का ही रूस के अंदर विध्वंसक ड्रोन हमला। तस्वीर दागिस्तान के कस्पियस्क में जोरदार धमाके को लेकर है। धमाके में कई घर और करीब 15 गाड़ियां कैसे क्षतिग्रस्त हुई, देखिए तस्वीर। रूस के ही दागिस्तान नेवल वेपन्स प्लांट पर हमला। और सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने न्यूक्लियर वेपन की मांग की है। न्यूक्लियर वेपन या नेटो में एंट्री से सुरक्षा होगी। यूक्रेन के पूर्व आर्मी चीफ ज़ालुझनी ने यह मांग रखी है। दूसरे देशों की बड़ी फौज की यूक्रेन में तैनाती से सुरक्षा होगी और ज़ालुझनी ने यह भी कहा है कि रूस को रोकने का यही एकमात्र तरीका है। तो यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार मांगे हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेन को असली सुरक्षा न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती से होगी। न्यूक्लियर की तैनाती से रूस को दोबारा हमला करने से रोका जा सकता है। यूक्रेन की सुरक्षा का दूसरा विकल्प यूक्रेन को नेटो में शामिल करना है। यूक्रेन की सुरक्षा का तीसरा विकल्प दूसरे देशों की बड़ी फौज को तैनात करना है। यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर पूर्व आर्मी चीफ ज़ालुझनी का यह दावा।